स्टार्ट। चलिए ठीक है, हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हमें ये जानना है कि हम फोर्सेस में क्यों वर्क करें, बाकी अदर सिस्टम में ऐसा क्या है जिसको हम छोड़ के और फोर्सेस में ही वर्क कर रहे हैं, फोर्सेस में ऐसा क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, आप लोग नोट डाउन करिएगा। हम बात करेंगे किस चीज की, कि यहाँ पे हमारे पास कितने डायरेक्ट पे काम करना है, हमको कैलकुलेशन क्या लेके चलना है। चलिए, हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एफएलपी की, तो पहले एफएलपी से ही स्टार्ट करते हैं, फिर फोर्सेस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम हमारी ज्वाइनिंग जो है एफएलपी में, हम नॉर्मल क्या 30,000, ठीक है, 30,000 रुपए लेके चलेंगे एक 2 सीसी का प्राइस मान के चलते हैं। वैसे तो कॉम्बो पैक जो है 29,000 का रहता है, नॉर्मल पैक 35-36,000, 36 से 38,000 रहता है। बट हम बीच में कॉमन लेके चलेंगे कितना, 30,000। ठीक है, अगर हमने 30,000 से 2 सीसी डन कर लिया, अगर हम एफएलपी का पार्ट बनना चाहते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बनना चाहते हैं, हमने अगर 2 सीसी किया, ये चीज मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि ये कंपैरिजन दे के सामने वाले को, ये कैलकुलेशन दे के भी आप अपने साथ एमएलएम लीडर को कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से इजीली, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 30,000 लगा के आपने किसी भी पर्सन के साथ आपने 2 सीसी डन कर लिया, अब अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कितने, लगभग हम कैलकुलेशन कितने लोग पे लेके चलेंगे, 5 लोग पे कैलकुलेशन लेके चलेंगे। ठीक है, हम कैलकुलेशन लेके चलेंगे 5 लोगों पे। 30,000 का हमने लगाया और हमने 5 लोगों से 30,000 लगाया, पहले ये 30,000 हमने लगा लिया, नोट कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें गुणा कर देंगे 5 से। कितना हो गया इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया, ये लगभग 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया जो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, बट हमको आता कितना है, 20 से 25%। अगर हम 25% भी मान के चले, हम इसको हटाते हैं, हमको अगर 25% कितना आता है, 6 से 7 हजार के बीच में एक पर्सन से आता है। हम 7,000 भी मान के चले, 7,000 भी मान के चले, तो 5% से हम इसमें गुणा करते हैं, 5% से हमको कितना आया, 35,000। यानी हमने कंपनी को टर्नओवर दिया 1.5 लाख रुपए का, बट हमको आया कितना, सिर्फ 35,000 रुपए। ठीक है, हमने कंपनी कंपनी को जो है टर्नओवर दिया 1.5 लाख रुपए का। एक तो जल्दी कोई 2 सीसी करता नहीं है, बट हमने कराया, कराने के बाद भी हमको कितना मिला, 35,000 रुपए। ये रहा एफएलपी का। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट 1 टाइप कर दीजिए अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं अपने फोर्सेस पे, कि हम यहाँ 5 लोगों को लेके ही कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा नहीं, 5 लोगों को ही लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हम ज्यादा अभी हम किस मैट्रिक्स पे काम करते हैं, X3 पे और X4 पे। हम सभी लोग ज्यादा किस पे काम करते हैं, X3 और X4, दो मैट्रिक्स पे काम करते हैं। दोनों में हम 5 लोगों को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे। सॉरी गाइस, मेरी वॉइस आ रही है क्या? मैम क्लियर नहीं है वॉइस। क्लियर है, ओके ओके। क्लियर नहीं है? हाँ अब तो क्लियर है। ओके, एक्चुअली कॉल आ रहा था बीच में, इससे डिस्टर्ब हो गया। तो हम अगर बात करें फोर्सेस की, तो हमने यहाँ पे अगर स्टार्ट किया, अब 30,000 का हम पहले पार्टीशन करेंगे किस तरीके से, कि X3 में हमने, अब यहाँ X3 में हमने कितना लगाया, 15,000 वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
प्लस X4 में हमने लगाया 15,000। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड। अभी आ रही है? अभी आ रही है मैम वॉइस क्लियर क्लियर? मैम नेटवर्क इशू की वजह अभी से वॉइस? ब्रेक हो क्या? हाँ अब बताइए, अभी सही है क्या? हाँ अब सही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है ठीक है। हाँ बताइएगा अभी इसमें कोई इशू हो तो। हम बात कर रहे थे कि जैसे हम फैकल्टी में 30,000 खुद लगाए और 5 लोगों से लगवाए तो हमको कितना रिटर्न मिला वहां से? सिर्फ 35,000। हमने कंपनी को टर्नओवर दिया 1,50,000 का, बट हमको कितना मिला 25% के अकॉर्डिंग? 35,000 रुपए। सेम अब हम अपने फोर्सेज की बात करें तो फोर्सेज में हम कैसे काम करते हैं? दो मैट्रिक्स पे ज्यादा काम करते हैं। X3 जो कि वर्किंग मैट्रिक्स है, जिसमें हमको वर्किंग इनकम आता है और पैसिव इनकम आता है। दूसरा X4 जिसमें हमको वर्किंग, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और नॉन वर्किंग इनकम, तीनों तरीके के इनकम हमको आते हैं X4 से। तो हम X3 और X4 पे ज्यादा काम करते हैं। तो अगर हमने क्या किया, 3 में 15,000, X4 में, यानी कि हम X3 और X4 में 5-5 स्लॉट तक हम जाते हैं। अगर हम मेरे तो वैसे 6-6 स्लॉट हैं, ठीक है। तो अगर हम 30,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है? अगर हमारे साथ 5 लोग ज्वाइन होते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। पहला X3 में हमको क्या हो जाएगा, हम आप लोग को बता दें। X3 में 5 स्लॉट तक जाने के लिए हमको लगता है एक्स प्लस प्लस X4 में भी $155 लगता है, यानी $310 हमारा मोटा मोटी लगता है। और प्लस हम $10 और ऐड कर लेंगे जो कि हमारा चार्ज होता है BNB के रूप में। तो टोटल हो जाएगा हमारा $320, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास कितना करना है? 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं और अपने बाद 5 लोगों का हम 30,000 इन्वेस्टमेंट कराते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए का हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान देने वाली बात अब है कि X3 से अगर आपने 15,000 लगाया, ठीक है, आपने वन टाइम कितना लगाया? 15,000 रुपए लगाया आपने, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको पहले डॉलर में समझ लेंगे। डॉलर में समझ लेंगे। 15,000 यानी कि $155 आपने एक बार लगाया, ठीक है। और आपको 5 पर्सन से लगवाने हैं $155। तो यहाँ पे 101 रिसाइकल में कितना डॉट होता है? 3 होता है X3 में, ठीक है। तो 155 एक बार आएगा, फिर आपको 155 आएगा, और तीसरा जो है आपका रिसाइकल हो जाएगा। पहले बार आपको 155 आएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। पहले बार आपको 155 आएगा, दूसरी बार आपको 155 आएगा, तीसरा डॉट आपका रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। चौथे बार फिर से आपको 155 आएगा, प्लस 5वें बार भी आपको 155 आएगा। टोटल आपको 620। इसमें प्लस कर देते हैं 155, ठीक है। हमने एक बार लगाया कितना? 155। और हमको 5 पर्सन से लगवाना है। अब इसमें हमको कि पहला और दूसरा हमको आएगा, 2 बार हमको आएगा, तीसरा रिसाइकल होके अपलाइन को जाएगा, चौथा पांचवा हमको आएगा, यानी 5 में से 4 बार हमको आएगा, ठीक है। तो 4 बार आएगा, एक बार नहीं आएगा। तो हमारे पास कितना? 5 बार हमने ऐड किया $155। हम इसको इक्वल करके और इसमें से माइनस कर देंगे $155, यानी हमारे पास कितना बचा? $620 का प्रॉफिट हुआ। हमने सिर्फ एक बार कितना लगाया था? $155। और हमारे साथ 5 लोग ज्वाइन हुए तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? $620 का। अब $620 को अगर हमारा जो प्राइस चल रहा है डॉलर का, हम इसको इंटू करें 90 से, तो हमें इनकम कितनी बनेगी? 55,800। सिर्फ अभी एक्सपी की बात हो रही है, वर्किंग की बात हो रही है अभी। अभी सिर्फ वर्किंग की बात हो रही है, ठीक है। 55,800 मोटा मोटी आप 56,000 रुपये लेके चलिए। नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना आप नोट कर सकते हैं। ये था हमारा कैलकुलेशन X3 का। इसमें किसी पर्सन को कोई डाउट X3 के कैलकुलेशन में? किसी को कोई डाउट? डाउट है तो 1 टाइप कीजिए, नहीं है तो 2 टाइप कीजिए। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट है तो 1 टाइप कीजिए, नहीं है तो 2 टाइप कीजिए।
श्रुति मैम को डाउट है, ठीक है। ठीक है, बाकी किसी को डाउट नहीं है। श्रुति अभी नई ज्वाइनिंग है, एक में आप समझ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बाकी सभी को क्लियर है। ठीक है, मैं एक बार और से रिपीट कर देती हूँ, जिनका भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। अभी हम X3 की बात कर रहे हैं। X3 में हमने लगा $155, और यहाँ पे हमने यहाँ 5 लोगों को और लगवाया, तो हमारे पास कितना आया टोटल? $775। 775 में से हमें हमें कितना आएगा? 4 बार आएगा। एक तीसरा जो होगा, पहला दूसरा आएगा, तीसरा तीसरा होगा, चौथा पांचवा हमें आएगा। तो अब हम कर देंगे, माइनस कर देंगे 155। हमारे बचेगा $620। मतलब हमने एक बार $155 लगाया, और 5 लोगों से $155 लगवाया, स्लॉट उनका अपग्रेड करवाया, $155 से ज्वाइनिंग ही कराई, जो भी कराया हमने, 15,000 सीधा सीधा हमने X3 में लगाया। तो अब हमको बचेगा कितना? 600 हमारे पास आया, 620 का हम 90 से गुणा कर देंगे, हमारी जो डॉलर प्राइस है। एक सेकेंड, ये इक्वल करेंगे 620। 620 में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 90 से, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? लगभग हम मान के चले 56,000 रुपए। 55,800 कहें, लगभग हम मान करे चले 56,000 रुपए हमको सिर्फ X3 से आएगा। अभी X4 हमारा बाकी है। अब हम बात करेंगे X4 का। ये हमने 5 लोगों की करी X3 से, अब हम बात करेंगे का, ठीक है। अब X3 में यहाँ पे हमने यहाँ 155 लगाया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, हमें आएगा कितना? $775, ठीक है। इक्वल, अब $775 में आपको पता है कि X3 का पहला जो डॉट है, अगर वो आपका कोई लीडर आपके डॉट पे आके बैठ गया, तो आप वर्किंग आ जाएगा। नहीं बैठा है तो पहला और दूसरा डॉट से आपको नहीं आएगा, या तो वो नॉन वर्क किसी को जाएगा, या फिर आपके अपलाइन को जाएगा, ठीक है। तो पहले और दूसरे से आपको नहीं आएगा, बाकी तीसरे चौथे पांचवे से आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे आप? यहाँ पे अब आप क्या कर देंगे? 775 तो आपको यहाँ पे आ गया। अब 775 में से आपको 2 बार माइनस करना है 155। 155 2 बार करेंगे तो हो जाएगा आपका 310। तो माइनस कर देंगे आप यहाँ से $310। तो आपके पास $65। X4 से आपको कितना आएगा? अभी सिर्फ वर्किंग की बात हो रही है, कोई पैसिव इनकम की बात नहीं हो रही, कोई नॉन वर्किंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक्टिव इनकम की बात हो रही है, जो आप काम करेंगे। X3 में आपको आया $620, X4 में आपको आया $465। और $465 में आप 90 से गुणा करेंगे तो आपको आएगा 41,850 रुपये। मान के चलते हैं इसको भी 42,000 रुपये, सीधा सीधा, ठीक है। मान के चलते हैं 42,000 रुपये। 100 150 कोई ज्यादा वो नहीं रखता, वो भी कभी कभी प्राइस अप डाउन भी थोड़ा सा हो जाता है डॉलर का। आपको वर्किंग इनकम कितना आ गया यहाँ से? आपको टोटल अब यहाँ पे इक्वल करके इसको, आपको X3 में कितना था? X3 में कितना था? कितने लोगों को याद है? 55,800 था, है ना। यानी 97,650 कहें, या लगभग हम मान के चले 98,000 रुपये। लगभग हम मान के चले यहाँ पे हमको 98,000 रुपये सिर्फ वर्किंग हमको आ गया, ठीक है। 98,000 रुपये वर्किंग हमको आ गया। अगर हमने यहाँ पे 30,000 से ज्वाइनिंग करी, अब आप देख सकते हैं वहां पे आपने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कराई थी, तो वहां पे आपको सिर्फ 35,000 आया, और यहाँ पे सीधा आपको 98,000 आ गया। यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, 3 5 35,000। आपका प्योर प्रॉफिट अभी कितना है? 62,650 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो क्या इतना जो मिलेगा आपको नुकसान करेगा? नहीं ना। कितने लोग कहते हैं कि ये जो वहाँ 35,000 ही सिर्फ कमाए, और यहाँ पे हम यहाँ इतना कमा रहे हैं। अगर हम इसमें से निकाल दें आपका, ये हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम 30,000 माइनस करते हैं। अगर आपने जो 30,000 लगाया था वो आप माइनस करते हैं, फिर भी आपका 67,650 रुपये आपका प्योर प्रॉफिट बच रहा है। अगर आपने जो लगाया था वो निकाल के फिर भी सोचे तो आपका मतलब लगभग लगभग आप 70,000 के करीब पहुंच चुके हैं।
समझ में आया इतना? कितने लोगों को समझ में आया X3 और X4 मैट्रिक्स? हाँ ठीक है, ओके। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? यहाँ तक का X3 और X4 दोनों का समझ में आया? कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी फास्ट आप लोग टाइप कर लीजिए, यस टाइप कीजिए ताकि मैं समझ जाऊं। फिर आगे हम बात करेंगे था हम हमारे अपलाइन को पैसिव इनकम कितना जाएगा, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, ग्रेट। अब हम चलते हैं पैसिव इनकम की तरफ। थ्री से सीधा सीधा $155 हमारे अपलाइन को गया, ठीक है, X3 से। अगर कोई नॉन वर्किंग रोड पे नहीं बैठा है तो X4 से हमें कितना जाएगा? 2 बार 155, यानी 465। यहाँ ये आ गया पैसिव इनकम, यानी आपके लाइन को 465, 20,000 लगभग 42,000 कह ले। वहां पे आपको कितना आया था? 97,000, है ना। 97,650 रुपये आपको आया था। 41,850 रुपये आपके अपलाइन को भी आया। यहाँ पे आप प्लस करें, 97,650 रुपये, यानी 1,39,000 रुपये आपकी अपलाइन को भी आया। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके अलावा अगर हम अगर छठा लेवल पे हम पहुंच जाते हैं, अगर कुछ लोग नहीं 6 लोगों को अगर ऐड कर देते हैं, तो वो जो रिसाइकल होगा, अगर आपके अपलाइन का रिसाइकल होगा, का भी रिसाइकल और आपके अपलाइन का भी रिसाइकल है, वो रिसाइकल होके आपके उस हो जाएगा जिसका रिसाइकल नहीं होगा। तो recycle आपके उस अपलाइन हो जाएगा जिसका रिसाइकल नहीं होगा। अब यहाँ पे 1,05,000 रुपए, 1,40,000 का आपको अपलाइन को आगे कटा है, वो 10,000 मैम होगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। समझ में आया है कहाँ से ब्रेक हुआ? जी मैम, मैं पूछ रही हूँ कहाँ तक समझ में आया है, कहाँ से वॉइस ब्रेक हुआ है? अभी आ रही है वॉइस मेरी आपको? हेलो। जी मैम, अभी वॉइस आ रही है? मैम आ तो रही है बट क्लियर नहीं आ रही। ओके। जी मैम, अब बताइए, अभी वॉइस सही है? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताइए मैम कि ये कहाँ तक समझ में आया था? एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में अपलाइन की जो इनकम था? बता रहे थे आप, अपलाइन की जो इनकम बता रहे थे वो चीज हाँ, समझ में नहीं। वहां पे वॉइस ब्रेक हो गई थी। हम बताते हैं आगे। वहां पे हम ये बता रहे थे, हम अगेन से बता देते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे आपका 5 लोग को X3 से आना था, तो उसमें से 4 लोगों से आपको आया, और तीसरा जो है, पहला दूसरा आपको आया, चौथा पांचवा आपको आया, बट तीसरा आपको नहीं आया क्योंकि वो रिसाइकल हो गया था X3 से, यानी $155 आपकी अपलाइन को गया, ठीक है। X4 से 2 बार 155 प्लस 155 2 बार गया क्योंकि पहला और दूसरा डॉट अपलाइन को जाता है, और अगर कोई नॉन उस डॉट पे बैठ जाए तो नॉन वर्किंग जाता है। तो नॉर्मली आपकी अपलाइन को ही चाहता है, तो ये हो गया $465। 465 में अगर हम गुणा करें 90 से तो कितना बनता है? सीधा सीधा 41,850 रुपये अपलाइन को आपसे पैसिव इनकम जाएगा, ठीक है। आपसे आपकी अपलाइन को 41,850 रुपये पैसिव इनकम जाएगा। अब इससे एक चीज समझिए, और प्लस हम ऐड कर देते हैं, आगे हम क्लियर करते हैं। एक चीज और ऐड कर देते हैं कि आपको कितना आया था? 97,650 रुपये, यानी आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कराया, जिसमें से आपको सीधा सीधा 1,40,000 का आपके और आपके अपलाइन में बट गया, और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपके सीनियर अपलाइन तक भी जाएगा। जो बाकी का बचा है वो आपके सीनियर अपलाइन तक भी 4-5 हजार का डॉलर जाता है, 4-5 हजार रुपए आपके थर्ड अपलाइन को भी जाता है, और बाकी का जो आपका चार्ज लगा है इसको अपग्रेड करने में, उसमें मैनेज होता है। यानी आप यहाँ पे प्योर प्रॉफिट देख सकते हैं। तो आप
खुद बताइए, अब चैट बॉक्स में आप लोग खुद बताइए कि कहाँ ज्यादा प्रॉफिट है, जहाँ पे 1,40,000 बच जा रहा है या फिर जहाँ पे सिर्फ 35,000 आ रहा है। कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, क्या बेस्ट है आप लोगों के लिए? आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही है? 35,000 वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है या फिर आपको 1,40,000 बच जा रहा है वो सही है? किस पे आप काम करना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। जी मोना मैम, आप पूछ सकते हैं, क्या डाउट है आपका? हेलो मैम, जी मेरी मैम। वॉइस आ रही है? जी, मैं ये यस पूछना यस, चाह रही थी कंटिन्यू। कि X4 जो प्रोग्राम होता है उसके फर्स्ट और सेकंड से जो इनकम जाती है अपलाइन को, जैसे कि उसमें 2% आते हैं X4 में, हम्म। हम्म। जब लास्ट वाला रिसाइकल होता है तो वो भी तो अपलाइन के पास ही जाता है ना? हाँ, अब बताती हूँ मैं आपको। X3 में आपका पहला दूसरा आपको आता है, तीसरा अपलाइन को जाता है। पहला दूसरा आपको एज अ एक्टिव इनकम आता है, तीसरा एज अ पैसिव इनकम आपकी अपलाइन को जाता है, ठीक है। अब रही बात X4 की, तो X4 में पहला दूसरा आपके अपलाइन को एज अ पैसिव इनकम जाता है, बट अगर आपका कोई भी क्रॉस लाइन उस डॉट पे बैठ गया, अगर कोई भी आपका क्रॉस लाइन उस डॉट पे बैठ गया तो उसको नॉन वर्किंग चला जाता है। अब नॉन वर्किंग का मैं आपको आपको सामने दिखा देती हूँ, मैं लाइव प्रूफ देती हूँ, एक सेकेंड। कोई नहीं, देखते हैं इधर से। यहाँ पे चलते हैं गूगल पे, यहाँ से आईडी नंबर अपना ही डालते हैं। ओपन हो जाए भाई। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देंगे इस चीज का, ठीक है। 6840, ये रहा मेरा आईडी नंबर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगी लाइव। ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई? चलिए इधर से ही ट्राई करते हैं, शायद नेटवर्क इशू है। थोड़ा सा कीजिए गाइड, थोड़ा सा ये कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। ओपन हो जाए तो मैं आप लोग को लाइव दिखाती हूँ जो भी आपके डाउट्स हैं। बाकी और भी किसी पर्सन को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में तब तक लिख सकते हैं, तब तक हम आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है।
ये हो गई मेरी आईडी ओपन, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $5 वाला जो मेरा स्लॉट है, ठीक है। इससे पहला डॉट मेरा फिल हो चुका है, ये मुझे आया है, दूसरा भी मुझे आएगा। बट तीसरा क्या है, मेरा रिसाइकल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा लगा $10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, तीनों मेरा जो है रिसाइकल पे है, ठीक है। तो ये मुझे दो डॉट जो फिल हुए हैं, इनसे मुझे एक्टिव इनकम आया है, और जैसे ही ये रिसाइकल होगा, ये जाएगा मेरे अपलाइन को एज अ पैसिव इनकम। अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को, अभी आईडी पे, ठीक है। और यहाँ पे हम इनका X3 का ओपन कर लेंगे। अब जैसे कि एक्स मेरा, आप लोगों ने देखा 5 वाला तो था, मेरे को आएगा। लेकिन 10 वाला मेरा रिसाइकल था। अगर सर का भी रिसाइकल पे होता, सर का भी अगर रिसाइकल पे होता, तो इनको नहीं आता, इनके सीनियर को जाता। बट वहीं अगर ये $20 वाला, $40 वाला बात करें, तो मेरा भी रिसाइकल पे है, इनका भी रिसाइकल पे है, तो इनको नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि क्या नीचे से भी इनकम आता है? अब जो मेरा रिसाइकल है, सर का भी रिसाइकल है, इनको नहीं आएगा। X3 में अभी ये समझिए पैसिव इनकम। आगे चलते हैं। बट धीरेन सर को जा सकता है, क्योंकि इनका रिसाइकल पे नहीं है। इनका ना तो 20 वाला रिसाइकल पे, ना 40 वाला है, ना 10 वाला, ना 5 वाला, तो इनको जाएगा। ये हो गया पैसिव इनकम, ठीक है। जो डॉट फील हो रहे हैं, वो ये दो फील हो रहे हैं, तो ये हुआ एक्टिव इनकम। जो फील हो जाएगा, जो रिसाइकल हो जाएगा, वो जाएगा एज अ पैसिव इनकम। अब बात करें हम X4 की, तो मैं आप लोग को X4 में दिखाना चाहूंगी। चलिए मैं मेरा ही चेक करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्हाइट डॉट जो भी दिख रहा है, ये आपका ये वर्किंग, व्हाइट डॉट दिख रहा है, ये वर्किंग इनकम है। ये भी वर्किंग इनकम है, व्हाइट दिख रहा है। ये जो ऑरेंज दिख रहा है, ये नीचे से आया है, ठीक है। ये नीचे से आया है, किससे आया है? ये 1625 500 एक आईडी नंबर है, यह है श्वेता सिंह मैम का। और ये किससे आया है? मेरे डाउन के डाउन, मेरे डाउन पे है सीमा मैम, सीमा मैम के डाउन पे है श्वेता मैम, और श्वेता मैम के डाउन पे जब किसी का आईडी लगा है, तो मुझे आया है, क्योंकि श्वेता मैम का भी रिसाइकल पे था, सीमा मैम का भी रिसाइकल पे था, तो मुझे आया है, ठीक है। बट ये दोनों मेरा, ये मुझे नहीं आया है, ये गया है मेरे अपलाइन को। ये जो भी मैंने आईडी लगाई है, ये ऊपर वाली आईडी सीमा मैम की ही है, और ये दूसरी किसकी है, आई डोंट नो। अब ये दोनों किसको गया है? ये गया है मेरे अपलाइन को, ठीक है। आगे दिखा देती हूँ आप लोग को। ये दूसरा स्लॉट भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों मेरे वर्किंग के हैं। अभी ये आप देख रहे हैं 15 17 628 सीमा मैम की आईडी है। उनके डाउन पे जो स्लॉट्स लगे हैं, तो उनके, आप एक चीज ध्यान रखिए। अब सीमा मैम के डाउन पे 2 स्लॉट लगे हैं, 2 पर्सन ज्वाइन हुए हैं, तो उन दोनों से मुझे यहाँ पे आया है। मेरे में ये नीचे दिखा रहा है, बट सीमा मैम में ये ऊपर, दोनों ऊपर जो व्हाइट डॉट दिख रहा है ना, 15 17 628, 15 17 765, यहाँ पे सीमा मैम में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सीमा मैम में दिखेगा, और मुझे यहाँ पे, और मेरे में नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये कहा, ये क्या है? ये मुझे एज अ पैसिव इनकम आया है। अब जब मुझे आया है, तो मैम को भी इस तरीके से आगे आएगा, या उनको आया होगा, ठीक है। अब अगर नॉन वर्किंग की बात करें, तो नॉन वर्किंग जब आता है किसी क्रॉस लाइन से, तो येलो कलर शो होता है। अब ये आईडी जो है 12 28 926, ये सुपर्णा मैम की आईडी है, जो कि मोहित सर की डाउन लाइन है और मेरी क्रॉस लाइन है। अगर वो वर्क करते, तो मुझे यहाँ से नॉन वर्किंग आ सकता था, बट अगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर, तो वहां से मुझे आएगा। अब ये दूसरी आईडी 110 72 34, ये है राजेश की आईडी। तो राजेश के डाउन पे 2 लोग की ज्वाइनिंग्स हुई हैं, 2 स्लॉट हुए हैं। तो अब राजेश में ऊपर वाले दोनों डॉट दिखेंगे व्हाइट कलर में। अगर राजेश की आईडी यहाँ पे ओपन की जाए, तो आप देख सकते हैं, ये है 11 99 323, ये आईडी है रितु की। अब ये राजेश का भी रिसाइकल पे था, तो रितु का ये जो डाउन पे 2 ज्वाइनिंग्स हुई है, और रितु से राजेश को आया है। राजेश का रिसाइकल पे था, तो फिर राजेश से मुझे आया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है या डाउट हो कुछ? एक सेकेंड, मैं आती हूँ जूम पे। जी मोना मैम, आपको समझ में आया? अभी अभी डाउट है आपका कोई?
नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, और किसी पर्सन का कोई डाउट, किसी का भी? यही होगा कि जैसे अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो जैसे ये वाइट दोनों दिख रहा है ना, आप में वाइट दिखेगा बट आपका रिसाइकल होगा। तो जिस भी पर्सन को जाएगा उसके यहाँ अगर आपके क्रॉस लाइन से आया है तो आपको ऑरेंज कलर में शो होगा। सॉरी, अगर आपको क्रॉस लाइन से आया है तो येलो कलर में शो होगा, जैसे यहाँ पे लेवल 4 में येलो शो हो रहा है। और बट ये जो ऑरेंज शो हो रहा है ये नीचे से आया है। ये येलो शो हो रहा है ये ऊपर से आया है, यानी हमारे अपलाइन की टीम से आया है। और अगर ऑरेंज में शो हो रहा है तो ये है पैसिव इनकम और ये हमें नीचे से आया है। और अगर व्हाइट में शो हो रहा है तो ये हमने काम किया है। ठीक है, इस तरीके से इनकम आती है। हाँ, और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन पूछता है आपसे, आप लोग कर लीजिए, अगर कोई पर्सन पूछता है कि मैं कितने से स्टार्ट करूं, तो आपको पैकेजेस नहीं पता होता। आपको पैकेजेस नहीं पता होते कि कितने रुपए से कौन सा स्लॉट अपग्रेड होता है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लिख लीजिए। 1300 से हम सिर्फ X3 और X4 की बात करेंगे, X4 को अभी ऐड नहीं करेंगे इसमें। X3 और X4 में आपकी आईडी सिर्फ रजिस्टर होती है, जिसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, जितना आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग उतना प्रॉफिट आएगा। तो वैसे आपके लेवल की कॉस्ट का 100% ही, बट समझ में नहीं आएगा आपको कि भाई इतना कम इनकम आया है ना। तो वहां पे अगर मैं आपको बता दूं, पहला जो आपका होता है रजिस्ट्रेशन जो हमारा होता है फोर्सेज में, वो होता है 1300 रुपये से। अगर आप चाहते हैं कि X3 में 2 स्लॉट हो, X4 में एक हो, या फिर X4 में दो हो, X3 में एक हो, किसी में भी दो, एक में दो और एक में एक स्लॉट हो, तो आपकी आईडी लग जाएगी 2300 से। बट आप ज्यादा प्रेफर करिए 1300 एक एक स्लॉट के लिए, दो दो स्लॉट के लिए 33। वॉइस आ रही है मैम मेरी, क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। चलिए, तो हम बता रहे थे आप लोगों को कैलकुलेशन कि 2300 का आप झंझट ही मत रखिए। आप एक एक स्लॉट का कॉस्ट बताइए 1300 रुपये। दो दो स्लॉट का आपका हो जाता है 3300 रुपये। तीन तीन स्लॉट का कास्ट होता है आपका, तीन तीन स्लॉट का कॉस्ट जो भी है वो होता है 7500 रुपये। चार चार स्लॉट का आपका होता है 15,000 और पांच पांच स्लॉट का आपका होता है 30,000। और मैं एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब तक आप पांच पांच स्लॉट तक ना आ जाए आप रुके नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार लगाएं, ऐसा नहीं है कि आपको जितनी अर्निंग आ रही है आप लगाते जाएं, नहीं, आप अर्निंग करते जाएं। कम से कम आप तीन तीन स्लॉट से ज्वाइन करें, नहीं कर पा रहे हैं दो दो स्लॉट से ज्वाइन कराएं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन 1300 से कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कम से कम आप 3300 से ज्वाइनिंग निकालें, बहुत छोटी ज्वाइनिंग भी निकाल रहे हैं तो। और उसके बाद आगे आप अर्निंग करते जाएं, थोड़े पैसे निकाल भी लें, और थोड़े पैसे अगर आप 60% निकाल रहे हैं तो 40% एक बार लगा लें। और आपको भी पता है कि अगर आप एक बार लगाएंगे तो उसके बाद आप जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स जितना आपको काम करना है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी आपको एक्टिव इनकम अगर आज काम करने से 97,000 98,000 आ रहा है, और आपके अपलाइन को पैसिव इनकम जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक चीज और ऐड करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं आगे कैलकुलेटर पे। अगर यहाँ पे कितना आया था, 155 प्लस 155 प्लस 155 इक्वल $465। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि अगर एक पर्सन से आपको पैसिव इनकम $465 आ रहा है, अगर आपके साथ पांच लोग और आ जाए और वो अपने साथ पांच पांच लोगों को ला ले, तो आपको एक पर्सन से $465 आ रहा है, आप इंटू कर सकते हैं पांच, $2,332। और इसमें आप गुणा कर सकते हैं 90 से,
आपकी इनकम कितनी हो गई भाई? 2,09,250 रुपए। आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 5 लोग को ज्वाइन करा रहे हैं तो आपकी इनकम 97,650 रुपए हो रही है। वॉइस क्लियर है ना मैम? हाँ जी मैम। हाँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा आप लोग। अगर आप 5 लोग को यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं, अगर आपका 5 स्लॉट है, 30,000 से आपकी ज्वाइनिंग है, या आपने एक बार में नहीं किया, धीरे धीरे किया, जिस भी तरीके से किया, अगर आप 5 5 स्लॉट तक पहुंच जाते हैं और आप 5 लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, तो आपको एक्टिव इनकम आया था जो, वो था 97,650 रुपये। बट अब आप जिन 5 लोगों को लाए हैं, वो लोग भी अगर 5 5 लोगों को लाते हैं, तो आपको पैसे इनकम, आपसे एक बार आपके अपलाइन को 47,000 कुछ रुपए जा रहे हैं। आपसे एक बार आपके अपलाइन को जा रहे हैं 47,000 कुछ रुपए। बट आपके लिए भी अगर 5 लोग 5 5 लोग के आते हैं, तो आप लोग, आपकी इनकम सीधा सीधा 2,10,000 हो गया, पैसिव इनकम। अभी एक्टिव इनकम की बात हो रही है, सिर्फ पैसिव इनकम की बात हो रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो स्माइल वाली इमोजी दीजिए। जिनको समझ में आ गया, स्माइल वाली इमोजी दीजिए फास्ट। वॉइस प्रॉपर है मेरी? ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो समझ, तो कितने लोग काम करने वाले हैं अब? सिर्फ मतलब ये नहीं करता कि आप मीटिंग में आए, सीखे समझे। कितने लोग इस पे काम करने वाले हैं जम के? इतना बढ़िया कैलकुलेशन मिला है, समझ में भी आया है, तो कितने लोग इस पे काम करने वाले हैं, ये बताइए मुझे। मैम मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल। ठीक है। ओके ग्रेट, अच्छा लगा कि आप लोग को सेशन समझ में आया, मेरा एफर्ट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच। बाकी कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 1 दिन 2 दिन पहले हुई है? वो लोग एक बार हैंड रेज कर लें। जिनकी ज्वाइनिंग 1 दिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हुई है, वो लोग एक बार हैंड रेज कर लें फास्टली। हैंड रेज करने नहीं आता हो तो मैं बता दे। ओके ठीक है, आप चैट बॉक्स में ही डाल दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, मी टाइप कीजिए, जो जितने लोग नए हैं। ठीक है। ठीक है, ओके, 3 से 4 लोग हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा लास्ट में ही से अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम मेरा सुमन तिवारी है, रहने वाली मैं यूपी बलिया की हूँ। स्टडी करती हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, और स्टडी के साथ साथ इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर पा रही हूँ और गाइड भी कर पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने सीखने पे टाइम दिया है। तो मैं आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये मत सोचिएगा, आप लोग का सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, हमारे सिस्टम का पार्ट बने आप लोग, हमारी टीम का पार्ट बने, मोस्ट वेलकम है। एक चीज गाइड करना चाहूंगी, ये मत सोचिएगा कि आते आते बस हमें कमाना है। आप लोग थोड़ा टाइम सीखने पे दीजिएगा, समझने पे दीजिएगा, फिर आप काम स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप एक लीडर हैं तो अच्छी बात है, माना आपको एक्सपीरियंस होगा काम करने का, आप लीड्स पे काम कर सकते हैं, लीड्स का जो भी तरीका बताया गया है उस पे काम कर सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, स्मार्ट बनिएगा, ठीक है। और सीखने पे फोकस कीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। बाकी लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, अभी भी किसी पर्सन को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, फिर हम करेंगे सेशन को एंड।